हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है ब्रेन साइज एंड बॉडी पोस्चर, जो कि हमारे क्लास 12 के चैप्टर नंबर 7 इवोल्यूशन से लिया गया है। ये एक टॉपिक का पार्ट है बच्चों, जिसका नाम है हमारा ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन। तो उसमें से जो हमने पार्ट निकाले हैं, मेन पार्ट्स निकाले हैं, जो कि हमारा ब्रेन साइज है और एक बॉडी पोस्चर है। तो हमने एक टेबल बनाई है बच्चों, जो ह्यूमंस के एंसेस्टर है, जिसमें हम मेनली इंक्लूड करेंगे ब्रेन साइज और बॉडी पोस्चर को, और जो उनके नेम्स है, जो हमारे एंसेस्टर्स है, उनके नेम्स को इंक्लूड करेंगे। साइंटिफिक नेम, उनकी ब्रेन कैपेसिटी, बॉडी पोस्चर और उनके की फीचर्स क्या थे। ठीक है, तो फर्स्ट है मेन हमारा जो है ऑस्ट्रेलियोपेथिकस। ऑस्ट्रेलियोपेथिकस का हमारा साइंटिफिक नेम क्या है? ऑस्ट्रेलियोपेथिकस एफ्रानाइसिस। ब्रेन साइज क्या है इनके? 500 सीसी। बॉडी पोस्चर क्या है? बाईपेडल। बाईपेडल का मतलब क्या है बच्चों? जो हमारे एंसेस्टर थे, वे जो जब उन्होंने दो पैरों पे चलना स्टार्ट किया था, अपने लोअर लिम्स पे चलना स्टार्ट किया था, तो वो पोजीशन क्या थी? हमारी बाईपेडल पोजीशन कहते थे, जिसमें हमारी बॉडी बिल्कुल अपराइट नहीं थी, मतलब इरेक्ट बॉडी नहीं थी, पर झुके हुए चलते थे। जैसे आपने देखे होंगे, आपके कोई दादा दादी या काफ़ी एज के हो गए तो वे थोड़े से बैंड हो जाते हैं ऊपर की साइड से। तो ऐसे ही हमारे एंसेस्टर चलते थे। वे कौन थे? ऑस्ट्रेलियोपैथिकस, जिनका की फीचर क्या है? फर्स्ट बाईपेडल एप्स थे, जो कि ह्यूमन लाइक क्या थे? उनके लिम्स थे। फिर है होमो हैबिल्स। होमो हैबिल्स का साइंटिफिक नेम क्या है हमारा? होमो हैबिल्स ही है। और ब्रेन कैपेसिटी कितनी है इनकी? 650 टू 800 सीसी। बॉडी पोस्चर क्या है? फुल्ली इरेक्ट है, मतलब बिल्कुल सीधे है। की फीचर्स क्या है? टूल टूल मेकर है, हैंडीमैन। ठीक है, तो इन्होंने क्या सबसे पहले क्या बनाए थे? टूल्स यूज करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया था। किसने? होमो हैबिल्स ने। फिर है हमारे कौन? होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस का साइंटिफिक नेम भी क्या है हमारा? होमो इरेक्टस। ब्रेन कैपेसिटी कितनी है? 900 टू 1100 सीसी। बॉडी पोस्चर अपराइट है, क्योंकि हमारा होमो हैबिल्स पे ही क्या हो गया था? फुली इरेक्ट हो गया था, या फिर अपराइट हो गए थे। इनके की फीचर्स क्या है? यूज्ड फायर माइग्रेट आउट ऑफ अफ्रीका। इन्होंने क्या कर लिया था? माइग्रेट कर लिया था अफ्रीका से। ठीक है, और फायर का यूज करना इनको पता चल गया था, मतलब फायर को यूज में लेने लगे थे। कौन? होमो हैबिल्स। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, क्योंकि सबसे पहले जो हमारी फायर है उसका यूज किसने किया था? वो है हमारे होमो इरेक्टस। फिर है निंडरथल्स। निंडरथल्स का सेकंड नेम क्या है? फिर है सेकंड हमारे नीनडरथल्स। नीनडरथल्स का साइंटिफिक नेम क्या है? होमो नीनडरथल नेनेसिस। ठीक है, इनकी ब्रेन कैपेसिटी क्या है? 300 सीसी टू 1600 सीसी। फुल्ली अपराइट तो है ही बच्चों। इनके की फीचर्स क्या है? इन्होंने यूज्ड हाइड फॉर क्लोथिंग। इन्होंने जो अपना बॉडी है उसको हाइड करना स्टार्ट कर दिया था क्लोथ से। और बरीड डेड, और जो भी कोई किसी की डेड हो जाती थी तो उसको, उसका मतलब अंतिम संस्कार करना स्टार्ट कर दिया था, बरीड डेड। ठीक है, फिर है हमारे क्रोमैग्नोन मैन, होमोसेपियंस सेपियंस। इनकी ब्रेन कैपेसिटी क्या है? 1350 सीसी। पोस्चर तो कहाँ से? हमारा होमो हैबिल से फुली इरेक्ट चल रहा है बच्चों, मतलब वहां पे बिल्कुल सीधे खड़े हो गए थे। और अब ऐसा तो है नहीं, पहले सीधे हो गए हो फिर हमारे बैंड हुए, नहीं, होमो हैबिल से स्टार्ट हो गए थे फुली इरेक्ट होने। बहुत अच्छा पॉइंट है बच्चों। कहाँ से? होमो हैबिल से कहाँ से स्टार्ट हो गए थे? जो एंसेस्टर है वे होमो हैबिल्स से। होमो हैबिल्स मतलब फर्स्ट टाइम क्या हो गए थे? हमारे इरेक्ट हो गए थे। तो क्रोमैग्नेन की ब्रेन कैपेसिटी कितनी है? 1350 सीसी। बॉडी पोस्चर अपराइट है। केव पेंटिंग और एडवांस टूल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो हमारी केव थी, मतलब गुफा थी, उन पे पेंटिंग करना किसने स्टार्ट किया था? क्रोमैग्नोन ने। फिर है हमारे मॉडर्न मैन, जो कि हम लोग हैं। हमारा साइंटिफिक नेम क्या है? होमोसैपियंस। ब्रेन कैपेसिटी कितनी है? 1450 सीसी। क्या है? एवरेज है। बॉडी पोस्चर तो अपराइट ही है। इनकी क्या की फीचर्स क्या है? कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज यूज कर ली, और कल्चर्स में क्या हो गए? डिवाइड हो गए। ठीक है बच्चों, तो क्या है? कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज यूज की किसने? हमारे होमोसैपियंस ने। और ब्रेन कैपेसिटी कितनी है? 1450। और सबसे ज्यादा ब्रेन कैपेसिटी किसकी है? नीनडरथल्स की है बच्चों, जिसकी कितनी है? 1300 टू 1600। फिर है ब्रेन साइज इवोल्यूशन ट्रेड। ग्रेजुअली इंक्रीज हुआ हमारा ब्रेन साइज फ्रॉम 500 सीसी टू 1450 सीसी तक। किस तक? जो हमारे 500 सीसी है वे किस, कौन सी? वे है एंसिस्टर हमारे ऑस्ट्रेलियोपैथिकस। और जो 1450 सीसी है वे कौन है? हमारे मॉडर्न मैन, या फिर क्या कहेंगे हम? होमोसैपियंस।
लिंक टू टूल मेकिंग कल्चर और लैंग्वेज का यूज करना स्टार्ट कर दिया था। पोस्चर ट्रेंड क्या है? अर्लियस्ट क्या थे जो हमारे ऑस्ट्रेलियोपैथिकस थे, उनकी वे किस पोजीशन में चलते थे? हमारी बाईपेडलिज्म, मतलब दो लोअर लिम्स पे चलते थे, पर बॉडी क्या नहीं थी? फुली इरेक्ट नहीं थी। ऑल होमो सैपियंस हैड फुली अपराइट पोस्चर। जो हमारे मॉडर्न ह्यूमंस है या फिर होमो सैपियंस है, उनका पोस्चर कैसा है? फुली अपराइट है, जो कि सुटेबल है वॉकिंग और रनिंग के लिए, मतलब चलने और भागने के लिए। जो हमारे एनसीईआरटी फोकस पॉइंट्स है वे क्या है बच्चों? बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। मैंने एक एक लाइन बहुत मुश्किल से ढूंढी है, और बहुत ही जो बहुत काफी लाइंस है वे है ये लाइन। तो फर्स्ट क्या है? ऑस्ट्रेलियोपैथिकस कैसे है हमारे? इरेक्ट है, स्मॉल ब्रेन है। ब्रेन कैसा है? स्मॉल है। मिलते कहाँ पे है? ईस्ट अफ्रीका में। कहाँ पे मिलते हैं? ईस्ट अफ्रीका में। फिर है हमारे होमो हैबिल्स। होमो हैबिल्स ने क्या किया था? टूल यूज थे, और ब्रेन कैपेसिटी क्या है इनकी? लार्ज है। होमो इरेक्टस कैसे है? फायर का यूज किया था, अभी बताया है। और अमेरिका को क्या कर दिया? अफ्रीका को क्या किया था इन्होंने? छोड़ दिया था, मतलब लेफ्ट कर दिया था। अफ्रीका से लेफ्ट कर दिया था। फिर हमारे नींडरथल। नींडरथल क्या है? जिसने क्लोथ्स का यूज करना शुरू कर दिया था। और कहाँ पे रहते थे ये? एशिया में और यूरोप में। और क्रोमैग्नोन क्या है? जो कि बिल्कुल क्लोज एंसिस्टर है किसके? मॉडर्न ह्यूमन के। उनको क्या, वे कौन है हमारे? क्रोमैग्नोन। ठीक है बच्चों, तो ये थे हमारे ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैंस का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था, जिसमें हमने ब्रेन साइज, बॉडी पोस्चर और उनकी की फीचर्स पढ़ाई की है बच्चों। तो ये शायद बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि हमारे नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। और ह्यूमन इवोल्यूशन जो ये चैप्टर है, इसका बहुत ही मेन पॉइंट है, जिससे क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांस है। तो बच्चों आप इनको अच्छे से पढ़िए और बहुत अच्छी तैयारी कीजिए, जिससे आपका नीट में सिलेक्शन हो जाए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।